वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चूज किया है, ठीक है, और जिसके थ्रू मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। जितने लोग भी बिगनर्स हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका जो है रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा। और बिगनर के लिए तो एक रामबाण क्लास हो जाएगी। समझ लीजिए फ्रेंड्स, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए मैंने अड्डा 247 की सबसे बेस्ट मैथ जो है, काफ़ी फेमस है बच्चों में, एस मैथ, उसके क्वेश्चंस मैं लिए हैं। उन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको जो है कि इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके लिए मैंने इसके फाउंडेशन के 40 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें कि सारे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसकी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो है डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए आपको जो है कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। और स्पेशल चीज़ ये है फ्रेंड्स कि जो बुक में अप्रोच बताई गई है उस अप्रोच का यूज हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग उस अप्रोच का यूज करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बेस्ट अप्रोच होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई भी क्वेश्चन 20 या 30 सेकंड में आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो प्री लेवल्स का हो या मेंस लेवल के क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 1.5 मिनट लगेगा आपको, ठीक है। तो प्री लेवल के क्वेश्चन जितने भी रहेंगे 20 या 30 सेकंड और उससे भी कम समय में आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानने के लिए हमें कुछ नाम होते हैं, उस नाम के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जैसे जैसे कि हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, ओके, सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, मार्क प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं, हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ। और सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य कहते हैं और मार्क प्राइस को अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन सारे इंग्लिश में रहेंगे, मैं उसको हिंदी में जो है ट्रांसलेट करके आपको समझाऊंगा। तो इस बात की चिंता ना करिएगा कि मतलब कि इंग्लिश में क्वेश्चन है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ आपको समझ में आएगा, डिटेल्स में समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम किसी ट्रेडर्स के पास गए, ठीक है, व्यापारी के पास गए, वहां से हमने कोई सामान जो है कि 100 रुपये में खरीदी, ठीक है, और उस सामान को हमने 120 रुपये में बेच दी, ठीक है। तो ये जो हमने खरीदा है इसको हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे यानी क्रय मूल्य कहेंगे, और जितने में हम बेच रहे हैं उसको हम सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कहेंगे, ठीक है। मार्क प्राइस क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कि आप शॉपिंग में जाते हैं तो आपने 1500 की जीन्स ली, तो उस पर 1500 रुपये जो है कि मान लीजिए कि वहाँ पे लेवल रहता है, चिपका रहता है। वो कहता है कि आपको 10% की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो 1500 का 10% निकाल दीजिए, 150 रुपये, और 1350 रुपये की आपको जीन्स पड़ जाएगी। तो ये जो यहाँ पे लेवल्ड किया गया है, जो चिपकाया गया है, जो अंकित है, जो मार्क है, उसी को हम मार्क प्राइस कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं, चिन्हित मूल्य कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए सबसे अच्छी चीज में क्या है हम प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करेंगे और मार्क प्राइस पे हम जो है डिस्काउंट का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट की कैलकुलेशन मार्क प्राइस पे होती है। दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज़ को कि जब भी डिस्काउंट की बात करेगा तो मार्क प्राइस से हम मिलेंगे, और कॉस्ट प्राइस जब प्रॉफिट और लॉस की बात करेगा तो हम जो है कि कॉस्ट प्राइस से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कहा कि किसी सामान को 240 रुपये में बेचने पर हमको 20% का प्रॉफिट होता है। तो 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे दिया है, समझ लीजिए कि देखिए सेलिंग प्राइस जो हमारा है 240 रुपये है, और हमारा जो प्रॉफिट है परसेंट है वो जो हमारा है 20% का है। तो हमें आप कॉस्ट प्राइस बता दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मानेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को आप हमेशा 100 मानेंगे। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 है, 20% का प्रॉफिट होता है, 100 रुपये पे 20% का प्रॉफिट होने का मतलब 20 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120। ये सारी चीज़ें परसेंट में बात होगी, ठीक है। 120 एक्चुअल वैल्यू नहीं है, 120% की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हमारा बन गया है कि अगर 20% का फायदा हमको होता है, 20% का हमको प्रॉफिट होता है, तो 120% की वैल्यू 240 है, तो 100% यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 0 कट जाएगा, ये 2 टाइम्स है तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 200 रुपीज़ हो जाएगा,
ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस 200 रुपीज़ हो जाएगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करनी रहेगी तो आप कास्ट प्राइस पे करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है, और जब आपको डिस्काउंट की बात करेगा तो आप मार्क प्राइस पे करेंगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% का लाभ होता है तो उसका सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहता है कि 20% का लॉस होता है हमको तो उसका सेलिंग प्राइस जो है कि 80% हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहता है कि हमको 50% का लाभ होता है तो उसका सेलिंग प्राइस 150% हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहता है कि 30% का लॉस होता है तो 100 में से 30 घटाएंगे 70% उसका हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बस इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हमारे सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, अ मैन बाइज, एक आदमी खरीदता है एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को खरीदता है, ठीक है। कितने रुपए में खरीदता है? 27 रुपये 50 पैसे। मतलब कि हमको कह रहा है कि देखिए उसका कॉस्ट प्राइस हम आपको बता दे रहे हैं कि 27 रुपये 50 पैसे है, ठीक है। 27 रुपये 50 पैसे, कोई बात नहीं है, 27 रुपये 50 पैसे मान लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है 27 रुपये 50 पैसे है। एंड सेल इट, सेल मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस दे दिए हैं, कितना दिए हैं? 28 रुपये 60 पैसे हैं। तो क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द प्रॉफिट या गेन परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट या गेन परसेंट की बात कर रहा है। तो देख लीजिए 27 रुपये 50 पैसे में कोई सामान खरीदे हैं, 28 रुपये 60 पैसे में बेचे हैं, कैसे घटाएंगे इसको, ये भी प्रॉब्लम है। तो आप 28 पे खड़े हो जाइए। तो 28 से कितना कम है ये? 50 इधर 60 इधर, 11, मतलब 1.1। ये हमको प्रॉफिट होता है कितने पे? हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा है? 27.5। ये पॉइंट तो कुछ नहीं होता है, और इंटू 100 करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? 11 दूना 22, 11 पचे 55 और 25 चौका 100, मतलब हमको 4% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? तो ये सारे क्वेश्चन आराम आराम से भी बताऊंगा आपको। जब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा किया क्या जा रहा है तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा सारे क्वेश्चन में आराम आराम से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन को मैं स्लोली पहले बता देता हूँ, फिर जो है कि हम लोग स्पीड अपने आप बढ़ा देंगे। देखिए, इफ अ रेडियो इज परचेज एट 490 रुपीज़, ठीक है। परचेज किया गया मतलब खरीदा गया, कितने में खरीदा गया? कॉस्ट प्राइस कितना दिया है बता दीजिए? 490। सब लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में सब कुछ होगा, ठीक है। एंड सोल्ड फॉर 465.5, ओके ओके ओके। सेलिंग प्राइस दे दिए हैं 465.5, ओके। तो क्या कह रहे हैं? फाइंड द लॉस। हाँ, तो लॉस तो हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे कि 490 में खरीदे हैं, 465.5 में बेच रहे हैं, 50 में बेच रहे हैं, तो लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे आप जो है कि इसको लेस करना है। कैसे लेस किया जाए? आप 70 पे खड़े हो जाइए, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा? 20 इधर और 4.5 इधर, ठीक है। 4.5 इधर, मतलब कि 24.5 का लॉस होता है, ठीक है। 24.5 का हमको लॉस हो गया। कहाँ पे ये कैलकुलेट किया जाएगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस है कितना? 490 है। अब देखिए फ्रेंड, इसको सॉल्व करना है, आपको इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आप जब भी यूनिट प्लेस पे 5 आए उसको डबल कर दीजिए। 24 का डबल 48, 5 का डबल 10, ठीक है। मतलब पॉइंट है तो 1 हो जाएगा। 48 से कितना हो जाएगा? 49। और नीचे डबल ना करिए, नीचे बस 2 से गुणा कर दीजिए और 490 कर दीजिए, इंटू 100 आपको करना है, ये सब माइंड में होगा। तो ये 49 से 49 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 5 10, मतलब कि 5% की हमको लॉस होती है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप एक बार जो है कि वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। कैसे? कह रहा है कि फाइंड एस पी व्हेन सी पी इज 56.25। अगर हमको कॉस्ट प्राइस दे, ठीक है, जैसे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिया है ना 56.25 ऐसे करके दिया है, और हमको जो है कि सेलिंग प्राइस पूछे, तो गेन परसेंट जो होता है उसको आप इसका 20% निकाल दीजिए, ठीक है। और 20% निकालने के बाद इसको जोड़ दीजिए, बस यही करना है आपको। तो इसका 20% कैसे निकालेंगे? 56 का डबल कितना होता है? 112 होता है। 25 का डबल कितना होता है? 50 होता है, ठीक है। तो 112% है, तो 1 0 कट जाएगा, तो 11.25 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगेगा हमारा, तो 11.25 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा।
इसका मतलब कि कितने कितने का इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे आप तो 7 और 51661.25 है, 25 है तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, मतलब 67.5 आ जाएगा हमारा, मतलब बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने आना चाहिए अच्छे से, सिंप्लीफिकेशन का सारा गेम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका सिंप्लीफिकेशन तो अच्छा ही होगा। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि फाइंड एस पी इवेंट सी पी इज 18.40 एंड लॉस इज 5%। एस पी निकाला ना, अच्छा ठीक है। सी पी दिया है, कितना दिया है 80.4, अच्छा 5% का लॉस होता है तो इसका 5% निकाल करके घटा देता हूँ और क्या। तो यहाँ पे देखिए 5 चौक को 20, जीरो आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 2, 5/40। ठीक है, ये परसेंटेज था तो 2 अंक पे दशमलव जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि 80 रुपये में से हमको इस 4 को घटा देना है। अगर हम 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 76 और 40 पैसा में से 2 पैसा जाएगा तो कितना आ जाएगा 38 पैसा, 76.38 कहाँ गया सी। ये सारी चीज़ें मन में होगी फ्रेंड्स, सारी चीज़ें मन में होंगी और आपको करना सीखना होगा मन में कि कैसे किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, सब कैलकुलेशन का मामला है। ठीक है, आगे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड सीपी, सीपी फिर पूछ रहा है, एसपी दे दिया है, अच्छा सीपी पूछ रहा है। हाँ तो देखिए जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, गेन 16% है ना, तो 100 रुपया अगर सीपी है तो 116% क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, लेकिन एसपी तो कह रहा है 14.6 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे है, इसको आप काट सकते हैं, 4 से कटेगा, कन्फर्म कटेगा, तो 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 चौक को 8 बचेगा 3, 4 नवा 36 हो जाएगा। यहाँ पे इसको काटेंगे तो इसको काट दीजिए, 25 चौक का 100। ठीक है, और ये 29 से अगर इसको आप काटेंगे तो 29 एकम 29 हो जाएगा और 29 चौक का। ठीक है, अब 14 का गुणा 25 में कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 का गुणा 14 में करने भी आना चाहिए, इसका करिए डबल, इसका करिए हाफ, 7 25 35, 35 इज द आंसर। वहाँ पे एक पॉइंट था तो ये 1 पॉइंट था, तो ये 1 पॉइंट था, तो ये 1 पॉइंट लग जाएगा, हमारा 35 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है।